भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, यहां के लोकप्रिय और यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, चौधरी बाबूलाल जी, श्री अनिल जैन, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और आगरा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, नए साल में उत्तर प्रदेश का ये मेरा पहला कार्यक्रम है। आप सभी को, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को 2019 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए भारत के निर्माण के वाहक आप सभी जनों को मैं नमन करता हूं। साथियों, आगरा में आप सभी के बीच आना ये मेरा सौभाग्य है और मैंने जब जब भी यहां आपसे समर्थन मांगा है, पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे भारत ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। आपके सपनों और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का एक ईमानदार प्रयास मैं निरंतर करता रहा हूं और आपके आशीर्वाद बने रहे कि मैं इस ईमानदारी के रास्ते पर समर्पण भाव से आपकी और देशवासियों की सेवा करता रहूं। आप सभी के विश्वास और सहयोग का परिणाम है कि सबका साथ, सबका विकास का हमारा मिशन एक नए पड़ाव पर पहुंच रहा है। थोड़ी देर पहले यहां आगरा के विकास से जुड़ी जिन 3,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो इसी दिशा में एक अहम कदम है। ये परियोजनाएं मुख्यतः पानी से जुड़ी है, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी है, सीवर से जुड़ी है, कनेक्टिविटी यानी आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने से जुड़ी है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी नागरिक भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जापान द्वारा इसमें जो सहयोग किया गया है, उसके लिए मैं जापान का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाई और बहनों, आज आप सभी
इस बात से प्रसन्न होंगे कि बरसों पुरानी एक मांग आज पूरी हुई है। पूरे आगरा जनपद से लेकर मथुरा तक पानी की गंभीर समस्या रही है। जो जमीन का पानी है वो ज्यादातर खारा है, जिसके कारण वो पीने के योग्य नहीं रहा। जिस यमुना जी की धारा ने यहां जीवन की संभावनाएं बनाई, समय के साथ का जल इतना दूषित हो गया, वो पीने लायक नहीं रहा। यही कारण है कि अपर गंगा नहर से आगरा की प्यास बुझाने की योजना बनाई गई। आज करीब 3000 करोड़ रुपए की आगरा जल संपत्ति पूर्ति गंगा जल परियोजना का आप सभी के लिए समर्पित है। इससे इस पूरे क्षेत्र के लाखों परिवारों को पीने का स्वच्छ पानी मिलने वाला है। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि नमामि गंगे मिशन के तहत यमुना जी की सफाई भी हमारी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, आगरा की पानी की समस्या को दूर करने के साथ साथ शहर के सीवेज सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। और भाइयों बहनों, अब गंगा जल पीने का आपको सौभाग्य मिला है, लेकिन जब पीने का शुद्ध पानी मिलता है तो सिर्फ पानी मिलता ऐसा नहीं है, पानी की कठिनाई दूर होती ऐसा नहीं है, उसका सबसे बड़ा प्रभाव आरोग्य पर होता है। खास करके गरीब जिंदगी जीने वालों के लिए ये सबसे ज्यादा लाभ करता होता है। एक प्रकार से आगरा में गंगा जल का पानी पीने को मिले, ये आगरा के उत्तम स्वास्थ्य की एक जड़ी बूटी के रूप में आपके घर घर पहुंच रहा है। उसी प्रकार से पीने का शुद्ध जल आगरा आने वाले टूरिस्टों के लिए भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है, कारण बन सकता है। यात्री विदेशों से आने वाला जब वो देखेगा कि गंगा जल का शुद्ध पानी उसे पीने का मिल रहा है, तो आगरा में और समय बिताने का उसका मन कर जाएगा। और इसलिए ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग वर्क के रूप में न देखा जाए कि इतने लंबे दूरी से किलोमीटरों से किलोमीटर पाइपलाइन डाल करके पीने का पानी लाया गया। एक प्रकार से पानी नहीं, ये आगरा के जीवन की अमृत धारा है, जो आगरा के जीवन को एक नई शक्ति देने वाली है। भाइयों बहनों, पूरे देश में अमृत मिशन चल रहा है। उस अमृत मिशन के तहत शहर के पश्चिमी भाग में सीवेज नेटवर्क की परियोजना का शिलान्यास भी आज हुआ है। इसके तहत जो सीवर लाइन बिछाई जाएगी, उससे करीब 50,000 घर जुड़ेंगे।
साथियों, आगरा देश के उन शहरों में है जहां स्मार्ट सुविधाएं विकसित हो रही है। इसी क्रम में आज आगरा के नए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम शुरू किया गया है। लगभग 300 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाले इस सेंटर से पूरे शहर की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग होगी। पूरे शहर की निगरानी यहीं पर बैठकर 1200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से होगी। शहर के चप्पे चप्पे में क्या चल रहा है, किसी को ट्रैफिक में परेशानी तो नहीं हो रही, कहीं कूड़े कचरे के ढेर तो पड़े नहीं है, जिसका सफाई का काम है वो समय पर आए हैं कि नहीं आए, ये सारी बातें ये सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से चप्पे चप्पे का ख्याल एक जगह से रखा जाएगा। और भाइयों बहनों, आगरा के लिए सीसीटीवी कैमरा एक ऐसी सुविधा है जो सुरक्षा की गारंटी भी लाती है और विदेश के टूरिस्टों को, देश के टूरिस्टों को ये जब सुरक्षा का एहसास होता है, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी को उसको पता चलता है, तो हमारा टूरिस्ट आश्वस्त हो जाता है और आगरा दुनिया भर के लोगों के टूरिस्टों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। और हम चाहते हैं कि आगरा के टूरिज्म पिछले 70 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हो जाए, ताकि आगरा की इकोनॉमी को एक नया बल मिले। ये पानी और ये सीसीटीवी कैमरा, ये सीवेज ट्रीटमेंट, ये स्मार्ट सिटी की पहल, ये टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है भाइयों। इतना ही नहीं, आगरा की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए आज रेल सेतु का लोकार्पण और हेलीपोर्ट का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, आगरा जब स्मार्ट सिटी के रूप में प्रस्थापित हो जाएगा, स्वच्छ होगा, पीने का शुद्ध पानी की बात हो, सीसीटीवी कैमरा हो, यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा, ताकत, संतोष का माहौल बनाएगी। ताजमहल जैसे ऐतिहासिक धरोहरों की चमक भी और बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ना भी तय है। भाइयों और बहनों, कोई भी देश या शहर तब तक स्मार्ट नहीं हो सकता जब तक वो स्वस्थ नहीं होता। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा देश भर में सस्ता और प्रभावी इलाज को सुनिश्चित किया ही जा रहा है। स्वास्थ्य से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभूतपूर्व विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया जा रहा है। यहां 250 से अधिक नए बेड जुड़ेंगे और सुपर स्पेशलिटी की सुविधा भी बढ़ेगी। इसके अलावा महिला अस्पताल में 100 बेड के मैटरनिटी विंग और 2 सामुदायिक केंद्रों का भी लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, आने वाले समय में देश में
अस्पतालों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार होने वाला है। इससे छोटे शहरों और कस्बों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तो होगा ही, नौजवानों को रोजगार के लिए नए अवसर भी मिलेंगे। इसकी एक बड़ी वजह से आयुष्मान भारत योजना है। कुछ लोग इसे मोदी केयर भी कहते हैं। इसकी सफलता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब हर दिन करीब करीब 10,000 गरीब इस योजना के तहत इलाज करवा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो 4-4, 5-5, 10-10 साल से बीमारी से जूझ रहे हैं, गंभीर मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, पैसों के अभाव में मृत्यु का इंतजार करते थे और पीड़ा सहन करते थे। भाइयों बहनों, गरीब जाए तो कहां जाए? आखिरकार आयुष्मान भारत योजना ने इतनी तेजी से इस पीड़ित लोगों की मदद की है। और घर में एक व्यक्ति बीमार होता है, गंभीर बीमारी में होता है, तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई खाने में चली जाती है, घर के सारे काम बेकार हो जाते हैं। इन सबको बचाने का काम आयुष्मान भारत योजना, जिसे लोग मोदी केयर कहते हैं, उसने किया है। और अभी तो 100 दिन के अंदर अंदर, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 100 दिन के भीतर ही करीब 7 लाख गरीब बहन भाइयों और बच्चों का इलाज या तो हो चुका है या अस्पताल में ऑलरेडी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। भाइयों और बहनों, भाजपा की सरकार विकास की पंचधारा, यानी बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इसके लिए प्रतिबद्ध है।